हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मेघा मित्तल, आयुर्वेदा गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। और आज हम बात करेंगे कुछ मिथ्स पर और कुछ फैक्ट्स पर। यानी कि क्या बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज में भ्रांति फैलाई हुई हैं, लेकिन उनमें कितनी सच्चाई है, इन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, पीरियड्स के टाइम में महिलाओं को एक्सरसाइज, लड़कियों को एक्सरसाइज या खेल कूद करना चाहिए कि नहीं। तो पीरियड्स के टाइम में कभी भी बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज या बहुत हैवी खेल कूद जितना होता है, जैसे खो खो है, कबड्डी है, बैडमिंटन है, जिसमें कि बहुत ज्यादा बॉडी का मूवमेंट होता है, वो एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। ये हमारा जो है आयुर्वेद में रजस्वला परिचर्या के अंतर्गत आता है, यानी कि पीरियड रेजीम, मेंस्ट्रुअल रेजीम के बारे में बहुत अच्छे से हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में बताया गया है। जिसमें से एक पॉइंट ये भी है कि पीरियड्स के टाइम पर महिलाओं को या लड़कियों को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, खेलकूद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का जो टाइम होता है, उस टाइम पर हमारा यूट्रस जो है एक तरह से ब्लीड करता है, यानी कि क्राई करता है। यानी कि हमारी बॉडी की जितने भी धातु हैं, जितने भी यूट्रस में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनका लॉस होता है, ब्लीडिंग होती है, या हम कहें कि उनका जो है दोषों का भी निर्हरण होता है। तो जिसकी वजह से कोई भी हमारा मतलब यूट्रस क्राई कर रहा होता है, क्राइंग स्टेज में है। तो ऐसे स्टेज में अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने बॉडी के एक पार्ट को और ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसे और ज्यादा परेशान करते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत वीक होती है उस टाइम पर। तो इसलिए पीरियड टाइम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करके आप चाहें तो अपने मूड को प्रॉपर रखने के लिए प्राणायाम का यूज कर सकते हैं, हल्का फुल्का वॉक कर सकते हैं, दिन में सोना अवॉइड कर सकते हैं, रात में प्रॉपर टाइमिंग पर प्रॉपर नींद लें, और बहुत ज्यादा एक्सर्शन को, मेंटल भी और फिजिकल भी, दोनों ही तरह के एक्सर्शन को अवॉइड करें। दूसरा, हम आज का पॉइंट जो डिस्कस करेंगे कि पीसीओएस सिर्फ मोटी लड़कियों में ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पीसीओएस मोटी और पतली दोनों ही लड़कियों में, यानी कि बहुत हैवी वेट है उनमें भी हो सकता है, और या जिसमें वेट लॉस बहुत ज्यादा है, बहुत ही लीन थीन इमेशिएटेड अगर कोई गर्ल है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि वेट गेन हमारा जो है जनरली क्या हो रहा है कि पीसीओएस के साथ कई बार थायराइड हार्मोन भी जुड़ा रहता है। थायराइड हार्मोन जो है उसकी वजह से कई बार अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वेट गेन होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म है तो वेट लॉस होता है, और उसके बाद उसके जो फॉलोअप में है पीसीओएस डेवलप हो सकता है। जिसमें जो ओबेस पेशेंट्स में जो पीसीओएस होता है, उसमें जनरली अंडे बन करके फूटते नहीं है, और लेकिन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, जो अंदर यूट्रस की जो लाइनिंग है, वो प्रॉपर रहती है। लेकिन जो दुबले पतले व्यक्ति होते हैं, जो दुबली पतली लड़कियां होती हैं, उनमें अंडे बनकर फूटते भी नहीं है, और साथ में ही एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी बहुत थिन होती है। तो इस तरह से उन दोनों में ही हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो है पीसीओएस की समस्या पाई जा सकती है। तो इसलिए इस भ्रांति को बिल्कुल हटा दें कि पीसीओएस में सिर्फ मोटी लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं। नहीं, पीसीओएस दोनों ही तरह की, मोटी और पतली दोनों ही तरह की लड़कियों को हो सकता है। और तीसरा हमारा जो आज का पॉइंट रहेगा कि प्रेगनेंसी में पपीता हमेशा ही नुकसान करता है क्या? नहीं, पपाया हम जनरली प्रेगनेंसी में इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि जो है पपाया में होता है पाइपरीन नाम का कंटेंट, तो जिसकी वजह से हमारा जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो बढ़ सकते हैं और अबॉर्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम थोड़ा पपीते का सेवन अवॉइड करते हैं, लेकिन जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम जो है पपीते का सेवन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब आपको ये सभी भ्रांतियां और उनका निराकरण मिल गया होगा। आज के लिए धन्यवाद।